जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं सुनाऊंगी ज्येष्ठ मास की कहानी। और ये जो कहानी है एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी है। कहानी बहुत ही सुंदर है, अंत तक जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। तब ब्राह्मणी कहती थी, हे ब्राह्मण देव, हमारा भी कोई बेटा होता तो कितना अच्छा होता। बेटे की बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का सारा काम भी कर देती। कितना अच्छा होता। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चले गए। कुछ दूर जाने के बाद ब्राह्मण ने देखा कि यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दे रही है। वे रेत से अपना घर को बना रही थी और खेल रही थी। उस सारे सुंदर लड़कियों में से एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना बनाया हुआ घर को कभी भी बिगाड़ने नहीं दूंगी, मुझे तो यहीं पे रहना है। लड़की की यह बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन में सोचने लगे कि बहू बनाने के लिए यही लड़की सही रहेगी। जब वह लड़की अपने घर को जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चले गए। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी, अभी जेठ मास चल रहा है, मैं इसलिए किसी के घर में खाना नहीं खाता हूँ। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा को छान कर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तब ही मैं रोटी को खाऊंगा, अन्यथा नहीं खाऊंगा। ब्राह्मण की सारी बातें लड़की ने जाकर अपनी माँ से कह दी। माँ ने कहा, ठीक है बेटी, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी सारी मोहरे है उसके घर में कितनी मोहरे होगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठे तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा, आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा, और खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली कि दुनिया तो मुझे ताने मारती ही है, अब आप भी मुझे ताने मार लो। हमारे तो 7 जन्म तक कोई भी बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाज़ा तो खोल कर देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो अपने सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम काज करके खाना को बनाकर रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात को उनके पैर भी दबाती। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग को मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है,
मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं। वह थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तू पगली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली फूकी रोटियां बनाकर दे देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आई। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज रोटियां जली फूकी क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलटकर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास ससुर स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही तो देनी है। तब सासू ने बहू को चाबी दे दी। सास और ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजा खोली तो देखी कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, जेठ के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिरुआ, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तू कौन है। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यही सब देखकर बहू बहुत खुश हो गई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर की इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं तो आप थक जाती हैं, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती है। बहू की बातें सुन सासू माँ कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, जेठ के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिरुआ, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे और वही चौकी पर बैठा हुआ लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे जेठ के देवता ने यहाँ पर भेजे हैं। बुढ़िया ने कहा कि बेटा यह दुनिया कैसे जानेगी कि तू मेरा बेटा है। बुढ़िया ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़ा हो जाए और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ बंधे, तब माने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है।
उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीज गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना ना रहा। हे जेठ के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिए वैसे सबको देना। जेठ मास की कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सब पर कृपा बरसाना। सभी बोले ज्येष्ठ मास की ठाकुर की जय हो। धन्यवाद।